Hi guys, this is Niharika Thakkar and you are watching Learning Angle. In this video, I am going to talk about दुपहिया वेब सीरीज. दुपहिया इज इक्वल टू बाइक. आप सबको पता है ये. पंचायत वेब सीरीज में जिन जिनको मजा आया था उनको दुपहिया में बहुत ही मजा आने वाला है. कास्ट इतनी बढ़िया है, ऐसी कास्ट देख के मैं तो रह ही नहीं सकती हूँ. आई हैव फिनिश्ड ऑल द एपिसोड्स इन जस्ट वन गो. कुबेर दिखा दो, लमसम 5 लाख पकड़ लीजिए. और न गाली है न दो नाली है, बढ़िया सा ड्रामा है. आप सबको बहुत मजा आएगा. मस्ट वॉच फ्रॉम माई साइड. वेब सीरीज पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. धड़कपुर करके एक गांव दिखाया गया है विच इज टेक्निकली क्राइम फ्री, क्योंकि गांव का रिकॉर्ड है कि पिछले 24 सालों में एक सिंगल एफआईआर भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ है. अलार्म लगवा लीजिए. हम धड़कपुर के हैं. धड़कपुर बिहार का बेल्जियम है सर. तो आपको क्वेश्चन होगा कि इज धड़कपुर अ रियल विलेज? माय आंसर इज नो, इट्स अ फिक्शनल विलेज. लेकिन ऐसे गांव इंडिया में एग्जिस्ट जरूर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बनगांव ऑफ नॉर्थ बिहार एंड शनि शिंगरापुर ऑफ अहमदनगर महाराष्ट्र. ये गांव जो है वो गांव डोरलेस विलेज के नाम से जाने जाते हैं. ताला मारने की बात तो दूर, गांव के घर जो है उसमें दरवाजे ही नहीं लगे हुए होते. इतनी सेफ्टी है ये गांव में. तो हाँ, ऐसे गांव एग्जिस्ट जरूर करते हैं, लेकिन धड़कपुर जो ये सीरीज में बताया गया है वो फिक्शनल विलेज है एंड उसको बिहार का बेल्जियम ऐसा बोला गया है. तो आपको क्वेश्चन होगा कि इस बेल्जियम क्राइम फ्री कंट्री? क्राइम फ्री तो नहीं बोल सकते, पर जो क्राइम रेट्स है वो बहुत डिक्लाइनिंग हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लॉ एंड एनफोर्समेंट जो है वो बहुत ही पावरफुल एंड इफेक्टिव है. अगर ग्लोबल पीस इंडेक्स को देखा जाए 2024 की स्टडी के मुताबिक बेल्जियम 16th पोजीशन पे है. नंबर 1 पे है आयरलैंड एंड द फॉलोइंग कंट्रीज आर न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया. चोरी हो गई. Dupahia is not only a series of a stolen bike and the trail of drama for recovering that stolen bike. It is also a story of recovering self-dependency, self-love and self-confidence. How? Basically, 3 ladies, पुष्पलता जी, उसकी बेटी निर्मल और उसकी सहेली रोशनी झा, ये तीनों जो है by the end of this series ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनमें. पुष्पलता जी became सेल्फ कॉन्फिडेंट, उसकी बेटी निर्मल शी कैन लव हर सेल्फ एंड उसकी सहेली रोशनी झा जो है शी बिकेम सेल्फ डिपेंडेंट. तो ये पूरी जो वेब सीरीज है उसका फाउंडेशन ही यही है, फेमिनिज्म. पर आपको कहीं भी इतना हैवी फील नहीं होगा. यू विल फील लाइट एट द एंड ऑफ द सीरीज. काहे ऐसे मुंह मसोसे हुए हैं? बेटी अभी विदा नहीं हुई है. हो गया फिनिश. सपनों का चक्का जाम बहुत ही परफेक्ट टैगलाइन है. क्यों? बनवारी झा, उसको स्थायी प्रिंसिपल बनना है. उसकी बेटी रोशनी, उसको सिटी लाइफ जीनी है, तो सिटी के लड़की यानी कि कुबेर से वो शादी करना चाहती है. उसका भाई भूगोल, उसको इंटरनेट सेंसेशन बनना है. भूगोल के फ्रेंड टीपू को निर्मल चाहिए. रोशनी की फ्रेंड निर्मल को ब्यूटी ट्रीटमेंट चाहिए. निर्मल की मम्मी पुष्पलता को अच्छा सा लीडर बनना है. सरपंच है, उसको भी इलेक्शन का टिकट चाहिए. गांव वालों को अच्छा पानी चाहिए. कुबेर को बाइक चाहिए. उसके भाई दुर्लभ को उसकी मंगेतर चाहिए. मतलब मंगेतर तो नहीं बनी, लेकिन उसके लिए ही देखने गए थे, तो उसको रोशनी से शादी करनी होती है. पुलिस को एफआईआर चाहिए और पैशनेट पत्रकार होता है, उसको एक जॉब चाहिए. कोई तो एक स्टूडेंट दिखाया था निर्मल का, उसको फॉरेन जाना होता है. यानी बहुत सारे सपने और उसका ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि बाइक चोरी हो गई है ना, दुपहिया चोरी हो गई है और ये सारे सपने एक दूसरे में एंटेंगल है. किसी को पता चला तो शादी टूट जाएगा. थाने में रपट लिखा है तो रिकॉर्ड टूट जाएगा. दुपहिया वॉज अ डाउरी गिफ्ट. सो कॉल्ड क्राइम फ्री गांव में भी डाउरी लेना और देना बहुत ही नॉर्मल माना जाता था. तो आसपास के गांव में भी कोई नहीं दिया है. महाराज आप एग्जाम्पल सेट कर दीजिए. तो बाय द एंड ऑफ द स्टोरी दे केम टू रियलाइज कि ये क्राइम है. पुष्पलता जी ने एकदम कॉन्फिडेंट लीडर बन के अंत में डिक्लेयर किया कि ऐसा डाउरी लेना या देना गुनाह माना जाएगा. पापा, हमारी वजह से सब गड़बड़ा गया ना.
शी बिकेम कॉन्फिडेंट। उनको सारे जो मेल मेंबर्स थे, वार्ड मेंबर्स, उसको अभी फेक सपोर्ट नहीं चाहिए उनसे। इन दोनों का बायकॉट होगा। बाल काटने से नहीं सुधरेंगे ये। और उसकी बेटी निर्मल को रियलाइज हुआ, उसने ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं ली, कि उसके पास भी ब्यूटीफुल ब्रेन है। रोशनी ने शादी से इनकार कर दिया कुबेर से, क्योंकि कुबेर को तो बाइक ही चाहिए थी और वो अपने बलबूते पे शहर जाएगी और वहाँ की लाइफ जिएगी। तो ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है ये 3 लेडीज की, और साथ साथ में गांव वालों की भी। I would like to say, any woman out there somewhere near such situation in their life, lady, you have to take stand for yourself. और जब अंत में भूगोल का वीडियो वायरल होता हुआ दिखाते हैं सीरीज में, I would like to take it this way कि एक good for nothing kind बंदा है। मम्मी, अब तुम कुछ बोलोगी क्या? हम यहीं पे रो दें? जो पूरी सीरीज में कुछ भी कर नहीं पाता है, उसका भी सपना सच होता हुआ दिखाते हैं। तो बाकी सारों के सपने भी अपनी अपनी पेस से सच जरूर होंगे। सो बी पॉजिटिव। और कुछ लाइनें हैं जो कुछ इस तरह से दिखाई गई है अंत में। महेश चंद्र पुणे ठाके द्वारा ये लाइन्स लिखी गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स है। कई तो कुछ इंटरव्यू में कुछ साल पहले पंकज त्रिपाठी ने ये लाइन्स बोली थी, तो तब से सड़क तुम अब आई हो गाँव जब सारा गांव शहर जा चुका, एक बहुत ही फेमस हो गई है। बाय द वे उसका मीनिंग देख लेते हैं। सड़क अब तुम पहुंची हो गांव जब पूरा गांव शहर जा चुका है। मतलब डेवलपमेंट तो हुआ है लेकिन इट्स टू लेट। विलेजर्स हैज ऑलरेडी लेफ्ट द विलेज इन सर्च ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज इन सिटी। तो ये कहीं ना कहीं राइटर ने सैडनेस और आयरनी एक्सप्रेस की है। आगे की लाइन है, सड़क मुस्कुराई और बोली सचमुच कितने बोले हो भाई। तो यहाँ पे जो पर्सोनिफिकेशन हुआ है, जो मानवीकरण हुआ है सड़क का, सड़क एज अ पर्सन बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रही है कि भाई डेवलपमेंट तो ऐसे ही होता है। ज़रूर नहीं कि वो विलेजर्स को सर्व करने के लिए बनाया गया हो प्रोजेक्ट ऐसा, वो सिस्टम्स को सर्व करने का हिस्सा भी हो सकता है। और आगे की लाइन जो है वो तो बहुत ही बिटर कमेंट है। अभी पत्थर, लकड़ी और खड़िया तो बची है ना, मतलब देयर आर स्टिल रिसोर्सेज टू बी एक्सप्लॉइटेड। तो ये पूरा ऐसा सार्कास्टिक वे में लिखा गया है। एनीवेज ब्यूटीफुल लाइन्स। एंड पूरे वेब सीरीज में 2 जगह पे ये गांव वर्सेस शहर का कन्वर्सेशन होता है। फर्स्ट कन्वर्सेशन इज बिटवीन रोशनी जा एंड हिज फादर बनवारी जा। रोशनी बोलती है कि गांव में कुछ भी करना हो तो 4 लोग क्या कहेंगे, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, और शहर में ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरा कन्वर्सेशन है पुष्पलता और उसकी बेटी निर्मल के बीच में। जब निर्मल लिस्ट डाउन करती है डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी, तो उसमें चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है वो लोग बात कर रहे हैं कि निर्मल बोलती है गांव में नहीं, सिटी में अपना प्रॉब्लम, शहर में अपना प्रॉब्लम अपना होता है, गांव में अपना प्रॉब्लम सबका होता है। लौंडा डांस जो दिखाते हैं भूगोल और अमावस का, वो एक्चुअली फोक डांस हुआ करता था। जो भी भोजपुरी स्पीकिंग कम्युनिटी है इंडिया की, इनफैक्ट नेपाल, मॉरिशस एंड कैरेबियन आइलैंड, उनका ये फोक डांस हुआ करता था। स्पेशली ड्यूरिंग वेडिंग, जब बारात जो जाती है दुल्हन के घर, तो तब ये पूरा फोकल पॉइंट होता था लौंडा डांस। तो बहुत ह्यूमरस वे में जो भी सोशल इश्यूज होते हैं उसको एड्रेस किया जाता था। ट्रांसजेंडर और क्वियर कम्युनिटी के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था। ज़्यादातर जो पुअर कम्युनिटी होती थी उन लोगों के द्वारा ज़्यादा परफॉर्म किया जाता था। एक बहुत ही यूनिक आर्ट फॉर्म था विथ रिच हिस्ट्री। बट क्योंकि अभी मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाने की वजह से काफ़ी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी और अभी धीमे धीमे ये डिक्लाइन होता जा रहा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी ऐसा लौंडा डांस दिखाया गया। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो ऑन वेब सीरीज। जिसको भी आप ये सीरीज रिकमेंड करना चाहते हो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।